एंड हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ हंसी मजाक होगा, नौटंकी होगा, तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जतिन सिंह। आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं डेट इज द इनवर्स ट्रिगो। आई नो आप सभी को ये बहुत मुश्किल लगता है और आपको डर भी लगता है, बट अब नहीं लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। मैंने इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल 4 टॉपिक्स को कवर अप करें। वैसे 5 है, बट इस वाली क्लास में हम सिर्फ 4 करेंगे। 5वीं के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार ये 5 टॉपिक कौन सी हैं। आज स्टूडेंट्स जो हम टॉपिक्स कवर अप करेंगे, द फर्स्ट वन इज प्रूविंग क्वेश्चंस, the second one is simplification, the third one is solving, and the fourth one is principal values. एक टॉपिक और होता है स्टूडेंट्स, that is the domain and range, बट वो हम इसमें कवर अप नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एंड हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ हंसी मजाक होगा, नौटंकी होगा, तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए नहीं है। आई नो आप में से कुछ बच्चों को ये बात सुनकर बुरा लगा होगा, बट अगर आप सीरियस होंगे तभी जाके बेटा आप मार्क्स लेके आएंगे। सो हम कोशिश करेंगे कि जितनी एनर्जी के साथ मैं इसे पढ़ाऊं और आप उसी एनर्जी के साथ इसको सीखें, तब हम दोनों मिलकर ही इस वाले चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। इन फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है बेटा, द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज प्रूविंग क्वेश्चंस। प्रूविंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में बेटा आपको प्रूफ करना होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू प्रूव दैट 2 tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 7 is equal to tan inverse 31 by 70. So students, सबसे पहले बेटा आप, now please listen, सबसे पहले बेटा आप इसमें से वो साइड सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड में से या राइट हैंड साइड में से जो कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो इस वाले क्वेश्चन में बेटा अगर हम ध्यान दें, सो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये कॉम्प्लेक्स है। सो हमने यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट किया, दैट इज योर 2 tan inverse 1 by 2 प्लस tan inverse 1 by 7। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहां पे देयर इज 2 tan inverse थीटा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे ये tan inverse में कन्वर्ट हो जाए। यहां पे देखिएगा प्लीज। सो हम यहां पे यूज करेंगे 2 tan inverse x इज इक्वल टू tan inverse 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा करने से 2 tan inverse जो है वो tan inverse में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि हम इसे आगे सॉल्व कर पाए। सो जब हम ऐसा करेंगे, सो x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे, यहाँ देखिए x है और यहाँ पे आपके पास 1 by 2। सो इस पूरी इक्वेशन के अंदर जहां पे भी x लिखा है वहां 1 by 2 लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑन राइट हैंड साइड दिस इज tan inverse 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो हम भी इसी तरह से लिखेंगे tan inverse 2x, x की जगह पर हम लिखेंगे 1 by 2, इन डिनोमिनेटर इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 by 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस tan inverse 1 by 7। अब बेटा हम यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दिस इज योर tan inverse 2 से बेटा 2 कैंसिल, दिस इज योर 1 इन न्यूमरेटर, इन डिनोमिनेटर इट इज 1 माइनस 1 by 4 प्लस tan inverse 1 by 7
विल रिमेन सेम। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को फिर सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज योर 10 इनवर्स 1 बाय, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, दिस इज योर 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 माइनस 1 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 7। अब ये जो 4 है रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में चला जाएगा। दिस इज योर 10 इनवर्स 4 इन द न्यूमरेटर, 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 7। अब बेटा यहां पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं। सो दिस इज योर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो चलिए देखते हैं एक बार। इस केस में ये हमारा x हो जाएगा 4/3 एंड 1/7 हमारा y हो जाएगा। सो दिस इज योर 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। इट इज लाइक दिस। बस हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज योर 10 इनवर्स, इन न्यूमरेटर आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दिस इज योर 21 और साथ में क्रॉस कर दीजिए, 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3। इन डिनोमिनेटर बेटा यहाँ पे 1 है, सो 7 3 जा 21 हो जाएगा एलसीएम यहाँ पे। सो 3 इंटू 7 दैट इज योर 21 और इसे भी हम क्रॉस कर देंगे। सो 21 1 जा माइनस 4 इंटू 1 इज 4। सो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज योर 10 इनवर्स, इन न्यूमरेटर दिस इज 28 प्लस 3 दैट इज योर 31, इन डिनोमिनेटर 21 माइनस 4 दिस इज योर 70। इट इज लाइक दिस। और हम चेक करेंगे क्या ये हमारे RHS के बराबर आ रहा है या नहीं। 10 इनवर्स 31 बाय 70, 10 इनवर्स, ये देखिए RHS हमारा कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 31 बाय 17 जो कि हमारा आ रहा है। सो इस तरह से आपने LHS को किसके इक्वल कर दिया, RHS के। सो LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये हमारा प्रूविंग वाले का फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने कम से कम 2 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हुआ है। सेकेंड वन, अब ये अलग स्ट्रेटेजी से होगा, देखिएगा। यू हैव टू प्रूव दैट 10 इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं बेटा इसमें। अगेन सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स वाली साइड को सेलेक्ट करना है, जो कि इस केस में है हमारी RHS। सो सबसे पहले बेटा हम RHS लिख देंगे 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। इस क्वेश्चन को हम LHS के इक्वल एक यूनिक स्ट्रेटेजी से करेंगे। यहां पे बेटा आपको x की जगह पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इस तरह से कि जब आप यहां पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ब्रैकेट में कोई ना कोई आइडेंटिटी बने cos की, क्योंकि cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि हम यहाँ पे x को किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट करें, उसके लिए आपको LHS देखना पड़ेगा। LHS में देखिए आपको बेटा यहाँ पे x की जगह पे रूट x दिया हुआ है, तो हम लेट करेंगे रूट x। अगर यहाँ x दिया होता तो मैं लेट x करता, यहाँ x स्क्वायर दिया होता तो x स्क्वायर करता। तो अभी मुझे रूट x दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये रूट x इसके इक्वल है बेटा 10 इनवर्स के। सो हम ऐसे लिख देते हैं, देखिएगा बेटा, रूट x इज इक्वल टू 10 थीटा। सो आपको ये जो थीटा दिया होगा इसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल रखना है, इनवर्स के नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे साइन, कॉस और tan। इस क्वेश्चन में मैं रूट x को 10 के इक्वल ले रहा हूं, और ये देखिएगा यहां से आप बेटा थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। 10 लेफ्ट साइड आ जाएगा, दिस इज योर 10 इनवर्स रूट x इज इक्वल टू थीटा। ये हमारे बाद में काम आएगा। सो ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे मैंने बेटा रूट x को 10 थीटा लिया,
तो क्यों ना जो क्वेश्चन में मुझे x दिया हुआ है इसे मैं रूट एक्स में कन्वर्ट कर लूँ। सो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। बेटा इसलिए मैंने ऐसा किया है ताकि मैं सब्स्टिट्यूट कर पाऊं, क्योंकि मैंने रूट एक्स को किसके इक्वल लिया है, टेन थीटा के। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स की जगह बेटा टेन थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा टेन स्क्वायर थीटा इन डिनोमिनेटर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा बेटा इसे 1/2 कॉस इनवर्स, ये जो बेटा आइडेंटिटी है ये आपने 11th में पढ़ी है। इट इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो आपने बेटा कॉस 2 थीटा की 4 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos square theta minus 1, and the last one is 1 minus 10 square theta divided by 1 plus 10 square theta. So इस केस में हम 1 minus 10 square theta divided by 1 plus 10 square theta की जगह पर क्या लिख देंगे, cos 2 theta. So जैसे मैं इसे सब्सटीट्यूट करूंगा ये मेरे पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे cos 2 theta in the bracket. अब cos इनवर्स से cos जो है बेटा ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बाहर कितना बचा 1/2 और अंदर कितना बचा 2 थीटा। 2 से बेटा 2 कैंसिल, फाइनल आंसर इज थीटा। और चेक कीजिए हमने बेटा थीटा की वैल्यू निकाली थी। थीटा किसके इक्वल आ गया, टेन इनवर्स रूट एक्स के। सो हम यहाँ थीटा को सब्सटीट्यूट कर देंगे टेन इनवर्स रूट एक्स, जो कि किसके इक्वल आ रहा है बेटा, आपके LHS के। सो आपने RHS लिया और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद आपका फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, दैट इज योर टेन इनवर्स रूट एक्स। सो ये हमारा दूसरी तरह का क्वेश्चन था बेटा। पहला आपने क्या करा, फर्स्ट आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा उसके अंदर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटी यूज करी। सेकेंड वाले में हमने x को सब्स्टिट्यूट करा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ताकि कोई आइडेंटिटी बन पाए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कट होता है। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गई। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड टाइप पे। देखिएगा अब हमारी जो सेकेंड टाइप है बेटा, जो स्टार्टिंग में शीट मैंने दिखाई थी वही शीट ये मेरे पास है और यही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन हम वी आर स्टार्टिंग सेकेंड टाइप बेटा, और इसे हमने नाम दिया है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चंस में बेटा आपको LHS और RHS नहीं दी जाएगी, आपको बस एक इक्वेशन दी हुई है, उसे आपको जितना हो सके आपको उसमें सिंप्लीफाई करना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इज, इसे भी बेटा इस कैटेगरी से रिलेटेड मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे पहले वाली कैटेगरी में भी हमने दो करे थे, इसमें भी हम दो करेंगे। सो दिस इज योर A इज फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा एक बार प्लीज। अब इस क्वेश्चन में आप सोचिए कि हम x को किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट करें कि ये जो साइन इनवर्स का थीटा है ये सिंप्लीफाई होगा। अब यहां पे जो इस तरह के क्वेश्चन में बेटा एक पहचान है, यहां पे ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये वाली फॉर्मेशन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मिलेगी तो आप लेट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। आप चाहे तो कॉस भी कर सकते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको कहीं पे भी दिखता है सिंप्लीफिकेशन में, सो यहां पे आप लेट करेंगे x की वैल्यू साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन एंड डोमेन एंड रेंज। अगर आपको बेटा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में, सो आप लेट करेंगे x की वैल्यू बेटा टेन थीटा या कॉट थीटा। और अगर आपको दिखता है बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम टाइप के क्वेश्चन में, आप लेट करेंगे x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा या कॉस सीकेंड थीटा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। क्योंकि बेटा बाहर साइन इनवर्स है इसलिए मैंने x की जगह पर साइन थीटा लिया,
और ये जो साइन है बेटा जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा, दिस इज योर साइन इनवर्स एक्स, ताकि हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाए, और इस चीज का यूज हमारा लास्ट में होगा। अब ये साइन इनवर्स आता है कैसे, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड करके, बट इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मैं कहता हूं कि साइन को इधर ले आओ तो वो इनवर्स में बन जाएगा। अब देखिएगा बेटा, जो क्वेश्चन में जहां जहां पे x दिया हुआ है वहां पे आप साइन थीटा से सब्सटीट्यूट करेंगे। दिस इज योर साइन इनवर्स 2, इन प्लेस ऑफ x दिस इज योर साइन थीटा, इन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पर आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, साइन इनवर्स दिस इज योर 2 साइन थीटा इन अंडर रूट, बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने 10th में सीखा है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, इन लास्ट दिस इज योर बेटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, ये आपने सीखा हुआ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये भी आप 11th में सीख के आए। अब बेटा ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना आ गया 2 थीटा, एंड थीटा की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, जो अभी हमने यहाँ पे निकाली थी वैल्यू, डेट इज योर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे लिख दीजिए बेटा दिस इज योर साइन इनवर्स एक्स। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, इसका बेटा बी पार्ट इसी कैटेगरी का, दैट इज योर सीकेंट इनवर्स इन ब्रैकेट 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए देखते हैं बेटा एक बार प्लीज। अगेन इसे भी आपको बेटा सिंप्लीफाई करना है और कोशिश करनी है कि हम यहाँ पे x को किसी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट करें कि कोई आइडेंटिटी बन जाए इन द ब्रैकेट। सो यहाँ पे बेटा अभी अभी मैंने cos 2 थीटा की आपको 4 आइडेंटिटीज बताई थी, उसमें से अगर हम थर्ड वाली पे ध्यान दें, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे बेटा आपको x दिख रहा है, तो क्यों ना मैं लेट कर लूं, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, और जो cos है अगर बेटा लेफ्ट साइड पे आएगा दिस इज योर cos इनवर्स x, और बेटा ये चीज हमारी लास्ट में काम आएगी थीटा को सब्स्टिट्यूट करने में। तो चलिए जहां पे भी x लिखा है हम वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा 2, x की जगह पर लिखेंगे cos थीटा, दिस इज योर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बेटा ये डिनोमिनेटर में हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, दिस इज योर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cos 2 थीटा, तो ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है बेटा। अब ये जो cos है बेटा न्यूमरेटर में जब जाएगा, सो आपको पता है cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट, तो cos थीटा विल बी सीकेंट 2 थीटा, सीकेंट इनवर्स से सीकेंट बेटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने क्या यहाँ पे करी थी बेटा, थीटा की जो वैल्यू जस्ट अभी आपने निकाली डेट इज योर cos इनवर्स x, ये हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थीटा है उसको हमने किसी थीटा को जो भी x की फॉर्म में आपको दिया हुआ है वहां पे x को आप किसी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि कोई आइडेंटिटी बन जाए और क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये थी हमारी सेकेंड टाइप। अभी हमने दो तरह की टाइप्स कर ली, दो कैटेगरीज कर ली। हमने फर्स्ट करे प्रूविंग वाले क्वेश्चन, हमने सेकंड करे सिंप्लीफिकेशन वाले, अब हम करने वाले थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़े से लेंथी भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं सॉल्विंग क्वेश्चंस। सॉल्विंग का मतलब वो तो आप छोटी क्लासेस में भी सीख के आए हैं। सॉल्विंग का मतलब आपको इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारी बेटा थर्ड कैटेगरी है, इसमें हम करेंगे सॉल्व, इसलिए मैंने इसे नाम दे दिया सॉल्विंग द इक्वेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 2 tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x, cos x यहां पे tan इनवर्स का थीटा है, एंड ऑन राइट हैंड साइड देयर इज tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 cosecant x। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन कौन से कर रहे हैं,
सॉल्व वाले। तो हमारा मेन गोल होगा कि इक्वेशन को किसी तरह से सिंप्लीफाई करके एक्स की टर्म्स में उसे लिखें। तो चलिए देखते हैं। यहां पे बेटा आपको दिया हुआ है ऑन लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स थीटा, और यहां दिया हुआ है tan इनवर्स थीटा। तो सबसे पहले मैं ये कोशिश करूंगा ये 2 यहां से हट जाए, और मैं यहां पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो स्टार्टिंग में मैंने सिखाई थी। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे उसमें मैंने 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल लिखा था। इस केस में भी बेटा यही करूंगा, बस फर्क ये है यहां x दिया हुआ है और यहां cos x है। तो चलिए फटाफट से सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसकी जगह पर मैं लिखने वाला हूं दिस पार्ट, tan इनवर्स 2 x की जगह पर लिखूंगा बेटा cos x, इन डिनोमिनेटर 1 माइनस x की जगह पर दोबारा से लिखूंगा cos x। इस बार cos स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे बेटा स्क्वायर ऑलरेडी है। ऑन राइट हैंड साइड बेटा दिस विल रिमेन सेम। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने अभी इसलिए लगाई थी ताकि बेटा दोनों साइड पे tan इनवर्स आ जाए। अब अगर हम दोनों तरफ tan थीटा लें, टेकिंग tan बोथ साइड, टेकिंग tan बोथ साइड्स, सो इससे होगा क्या कि बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 2 cos x इन डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और राइट हैंड साइड पे बेटा 2 cosecant x। अब ध्यान से देखिएगा 2 से बेटा 2 कैंसिल, और यहां पे न्यूमरेटर में बचेगा cos x, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स। बेटा 10th वाली आइडेंटिटी, cosecant x को साइन में कन्वर्ट करेंगे, सो बेटा cosecant x को मैं लिख सकता हूं 1 बाय साइन। अब देखिए बेटा एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाय साइन x। ऑन राइट हैंड साइड इट इज 1। नाउ cos थीटा बाय साइन थीटा इज cot थीटा, यानी कि cot x, और cot x बेटा 1 कब होता है 45, किस पे होता है 45। सो आंसर इज x इज इक्वल टू 45, यानी कि पाई बाय 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक तो ये हो गया बेटा बिल्कुल सिंपल कैटेगरी वाला। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेके देखते हैं, इसकी लेंथ बेटा बढ़ जाएगी। इन दिस केस इट इज गिवन दैट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। चलिए बेटा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ध्यान से देखिए यहां पे भी बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो हमारी कैटेगरी चल रही है वो थर्ड कैटेगरी चल रही है, और जब भी हम x की वैल्यू निकालते हैं उस केस में LHS और RHS आपको साथ लेके चलनी होती है। ऐसा नहीं कि LHS को अलग सॉल्व करो, दोनों साइड्स क्या है बेटा आपको साथ लेके चलनी है। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले बेटा ये जो माइनस वाली टर्म है इसे मैं राइट साइड ले जाऊंगा ताकि ये थोड़ा इजी दिखे। ऑन लेफ्ट हैंड साइड बेटा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स आपके पास एज इट इज रहेगा, और ये माइनस वाली टर्म जब राइट साइड जाएगी दिस इज योर पाई बाय 2, माइनस वाली टर्म हो जाएगी बेटा प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। मेरी कोशिश ये है कि मैं सारे इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस को क्या कर दूं कैंसिल करने की कोशिश करूं। अब देखिए ये राइट साइड चला गया। अब इस साइन इनवर्स को मैं हटाऊंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा टेकिंग साइन बोथ साइड्स। ऐसा करने से होगा क्या, जब हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन इनवर्स से थीटा कवर दोनों तरफ लेंगे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये साइन इनवर्स साइन से क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। तो जैसे ही मैं नॉर्मल ट्रिगो को इनवर्स वाले से बेटा क्या करूंगा मल्टीप्लाई यू कैन से, तो ये साइन साइन इनवर्स से क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और राइट साइड पे आ जाएगा साइन। देखिएगा बेटा, या फिर आप इजी लैंग्वेज में ऐसे कह लीजिए कि सर ये साइन उठ के कहां पे आ गया है यहां पे, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा थीटा। तो ये स्टेटमेंट लिखनी जरूरी होती है, टेकिंग साइन बोथ साइड।
उससे होगा क्या, ये जो साइन है ये राइट साइड चला जाएगा। अब देखिएगा बेटा, जब ये साइन इनवर्स उठ के राइट साइड पे चला गया तो यहां बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा साइन इन ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। देखिएगा, ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट इज 1 माइनस एक्स साइन 90 प्लस थीटा। ये बेटा हमने 11th में सीखा हुआ है, साइन 90 प्लस थीटा, ये पूरा का पूरा बेटा थीटा माना जाएगा। सो साइन 90 प्लस थीटा बेटा, with the help of 90 sin will change into cos and theta will remain same। और 90 प्लस थीटा बेटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड, और सेकेंड में जो साइन है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। सो जब मैं साइन 90 प्लस थीटा लिखूंगा तो इसे जब हम चेंज करेंगे, सो 90 की हेल्प से साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और थीटा हमारा आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ था और हमने इसे सिंप्लीफाई करके यहां तक लिया। अब देखिएगा बेटा, नाउ 1 माइनस एक्स विल रिमेन सेम। अब यहां पे आ जाएगा बेटा cos 2 थीटा, तो यहां पे हम cos 2 थीटा की कोई ऐसी आइडेंटिटी लगाएंगे जिसमें साइन आता हो, ताकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए, जो मैंने बेटा अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखिए, ये जो थीटा आपको दिया हुआ है अगर हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करें, इसे और इसे, सो कॉस कॉस 2 2 और ये हमारा थीटा बन जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में थीटा की वैल्यू आपको क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो मैं अभी राइट हैंड साइड लिखूंगा, यहां पे थीटा की जगह पर क्या लिख दूंगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए 1 1 माइनस माइनस 2 2 साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो स्क्वायर है बेटा ये होल स्क्वायर होगा। अब देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, लेफ्ट में भी +1 है, राइट में भी +1 है, कितना बचेगा माइनस एक्स, और राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा -2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर था बेटा मैंने इसे होल स्क्वायर ले गया। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना बचेगा बेटा आपके पास, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, इट इज योर x इज इक्वल टू 2, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो आपके पास बचा x और पावर है 2। अब बेटा ये x को आप राइट साइड ले जाइए, काटिएगा मत, x जब राइट साइड जाएगा दिस इज योर 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स। 0 इज इक्वल टू, इन दोनों में से बेटा x कॉमन ले लीजिए, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, दैट इज योर 2x माइनस 1। अब देखिए यहाँ दो फैक्टर बन गए, एक x आ गया और एक 2x माइनस 1। सो या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर आपकी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1, राइट साइड जाएगा तो बेटा +1, एंड x इज इक्वल टू 1/2। अब बेटा यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ रही है, एक 0 आ रही है और एक 1/2 आ रही है। हमें ये दोनों वैल्यूज ओरिजिनल इक्वेशन में, इसमें बेटा इसमें पुट करके देखेंगे, तो एक बार 0 पुट करके देखेंगे और एक बार 1/2 पुट करके देखेंगे। पुट करने के बाद अगर LHS RHS के बराबर आती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 90 के बराबर आती है, तो बेटा हमारा आंसर वही माना जाएगा। इस केस में ये आप खुद अपने पार्ट पे करेंगे और मुझे बताएंगे। सो x की वैल्यू 0 भी एक बार पुट करनी है और x की वैल्यू 1/2 भी एक बार पुट करनी है। तो अगर LHS RHS के बराबर आ जाता है पुट करने के बाद, तो x की वैल्यू वही हमारा आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं बेटा एक बार। सॉल्विंग वाली जो कैटेगरी है बेटा ये थोड़ी सी लेंदी ही जाती है और इसकी वेटेज भी ज्यादा है। अब हमारी एक फोर्थ कैटेगरी बच गई, डेट इज द प्रिंसिपल वैल्यूज, और एग्जाम में बेटा ये सबसे ज्यादा बार आता है क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस MCQ में भी पूछे जाते हैं, केस बेस्ड स्टडीज में भी पूछे जाते हैं। दिस इज योर फोर्थ कैटेगरी, प्रिंसिपल वैल्यूज। इसके भी बेटा हम दो क्वेश्चंस करेंगे।
द फर्स्ट वन इज टेन इनवर्स माइनस 1। अब इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, और सेकंड भी मैं साथ के साथ लिख देता हूं। दैट इज योर टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो एक मैंने बेटा इजी क्वेश्चन लिया हुआ है और एक मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है। इन दोनों को करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए बेटा, क्योंकि इन दोनों में देखिएगा कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिनमें थीटा नेगेटिव में, जैसे ये रहा और ये रहा। तो सबसे पहले आपको थीटा को प्लस बनाना पड़ेगा, माइनस है तो इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें बताने वाला हूं बेटा मैं आपको। अगर साइन इनवर्स के केस में थीटा जो है माइनस होता है, कॉस इनवर्स के केस में, टेन इनवर्स के केस में, कॉट इनवर्स के केस में, सीकेंट इनवर्स के केस में, एंड द लास्ट इज कॉसिकेंट। मैं आपको सभी के केसेस में बता रहा हूं कि अगर थीटा हमारा नेगेटिव होता है तो इसमें से ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसिकेंट इनवर्स, इनमें माइनस बाहर आ जाता है। दिस इज योर माइनस साइन इनवर्स एक्स और थीटा बन जाता है पॉजिटिव। टेन के केस में भी माइनस बाहर आ जाएगा और थीटा बन जाएगा पॉजिटिव। कॉसिकेंट के केस में भी माइनस बाहर आ जाएगा और थीटा बन जाएगा पॉजिटिव। अब याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, साइन इनवर्स और उसका रेसिप्रोकल, इन दोनों के केस में माइनस बाहर आएगा और टेन के केस में आएगा। बाकी रहे बेटा ये तीनों, कॉस, कॉट और सीकेंट। इनमें बेटा सेम पैटर्न फॉलो होगा। यहां पे पहले हम लिखेंगे पाई माइनस, फिर लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, मतलब आपको पाई भी लिखना पड़ेगा, तब जाके बेटा इनका थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। पाई माइनस cot inverse x and this one is pi minus secant inverse x. So बेटा cos, cot और secant का पैटर्न सेम है, पाई माइनस और जो साइन, टेन और cosecant का है, इनमें सिर्फ माइनस बाहर आएगा। तो सबसे पहले हम इन चीजों का ध्यान देंगे, फिर बेटा इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन टेन इनवर्स वाले के बारे में देखिए बेटा। सो टेन इनवर्स माइनस थीटा, सबसे पहले माइनस बाहर लिखिए और वन को कर दीजिए पॉजिटिव, तो माइनस टेन इनवर्स वन आ गया बेटा। और टेन थीटा वन कब होता है बेटा, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से देखें 45 डिग्री। सो टेन इनवर्स वन की वैल्यू डाल दो, दैट इज योर 45, दैट इज योर पाई बाय 4। उसी तरह से अगर हम इनकी बात करें बेटा, टेन इनवर्स वन, कॉस इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। पहले तो थीटा को बेटा पॉजिटिव बनाना है, सो टेन इनवर्स वन को तो सेम रहने दो बेटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा यहां पे देखिएगा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे, क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो ये जो -1/2 था, माइनस बाहर आया और साथ में पाई तो लगाना ही है, ये वाली बेटा प्रॉपर्टी हमने यूज करी। ऐसे साइन के केस में सिर्फ माइनस बाहर आएगा, साइन इनवर्स 1/2 लाइक दिस। अब सारे थीटास जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पॉजिटिव बन चुके। अब आपको इनकी वैल्यूज डालनी है। टेन इनवर्स वन इज पाई बाय 4 मतलब 45, पाई बेटा सेम रहेगा। कॉस इनवर्स 1/2, कॉस 1/2 कब होता है बेटा, 60 पे। सो 60 पे होगा तो 60 मीन्स पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, दैट इज 30 पे। सो दिस इज योर पाई बाय 6। अब बेटा इन सभी का आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ये पाई बाय 4 तो सेम रख रहा हूं मैं, एंड दिस इज योर पाई। बेटा ये हमारा 60 है माइनस का, और ये हमारा कितना हो जाएगा, -30। तो -60 -30 कितना हो जाएगा, -90। और ये होता है बेटा 180, 180 में से 90 गए, 90 बचे। सो पाई बाय 4 अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो 180 में से 90 गए, 90 बचे, प्लस 90। अब बेटा इन दोनों को प्लस कर दीजिए। सो डिनोमिनेटर हमारा सेम है, मतलब 4 and 2, एलसीएम ले लिया 4, इट विल बी पाई, एंड 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 पाई। सो ये कितना आ जाएगा,
3π/4। इस तरह से हमारी बेटा इन दोनों की प्रिंसिपल वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारा 4th टॉपिक खत्म हो गया। बस आप इन चीजों का जरूर ध्यान दीजिएगा। इसकी एक 5th कैटेगरी भी होती है जो है डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड, बट उसके लिए एक अलग से ही वीडियो बनानी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की कि सारे PYQs कवर अप करूं। ये सारे क्वेश्चन बेटा किसी ना किसी पेपर के अंदर आए हुए हैं। हाँ, सारे टॉपिक और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराना बेटा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इन वीडियोस के अंदर। सो वी प्रोवाइड बेटा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मोड। आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वी विल गिव यू डिस्काउंट एज वेल एज इजी पेमेंट फैसिलिटीज। एंड बेटा अगर आपको इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मैं आपको वो दे सकता हूँ। आप बस हमें व्हाट्सएप कीजिए और लिख दीजिए उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम इस चैप्टर से रिलेटेड और जितने भी मैं ऑफलाइन अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस कराता हूँ वो मैं आपसे शेयर करूंगा विद आंसर्स। तो आप चाहें तो वो मेरे से फ्री में ले सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि हाँ आपको मेरा समझ आ रहा है, सो आप हमारे ऑफलाइन बैच या ऑनलाइन बैच दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक ही टाइम पे दोनों बैचेस साथ लेता हूँ और हमारे पास दिल्ली से बाहर के भी स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच।